और यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तीने पैर पे लेके चेतक कूद गया महाराणा प्रताप को उस पर, वहां पर तो बीच युद्ध में ही पूरी सेना लेके अकबर चला गया। महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी। एक और राजा हिंदू, सेनापति मुस्लिम, यहाँ राजा मुस्लिम, सेनापति हिंदू। 1567 मेवाड़ अभियान होता है। अब याद किए 2 चरणों में होता है मेवाड़ अभियान। मेवाड़ मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। 2 बार अभियान होता है। एक बार अभियान जब करता है अकबर, तो इस समय यहाँ के राजा रहते हैं उदय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा का नाम उदय सिंह। अब यह युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि अकबर को संदेशा आता है कि दिल्ली में विद्रोह होने वाला है। तो उसको पता चलता है कि मेरे दादा ने भी यही गलती किया था। फरगाना के शासक थे, गए थे समरकंद जीतने, तो फरगाना हार गए। तो कहा कि अरे बाप हो बाप, हम राजस्थान में आके मार कर रहे हैं। कहाँ मार कर रहे हैं? राजस्थान। और यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है, जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बीच युद्ध में ही पूरी सेना लेके अकबर चला गया, क्योंकि उसे दिल्ली स्थिर रखना था। इस सब मामले में वो आदमी ठीक था, मतलब ये नहीं कि बाबर की तरह गलती किया, गया समरकंद जीतने, काबुल गंवा के चला है, सब चीज चलते गया कि नहीं यहाँ पे। तो अकबर को पता चला कि अगर हम यहाँ लड़ेंगे तो यहाँ राजपूतों से बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है, युद्ध लंबा चलेगा, इस बीच दिल्ली या आगरा में विद्रोह हो सकता है। तो वापस चल गया। ये कहाँ पे? दिल्ली। वापस चला गया। कहाँ चला गया? दिल्ली। तो क्या ये युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा? कोई निर्णय पे नहीं पहुंचा। दिल्ली से आके चित्तौड़ में लड़ाई लड़ रहा था, अब वापस कहाँ चला गया? दिल्ली। का आगे फिर लड़ेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी इतने दिन की है यहाँ पर, समझा गया। फिर आया 1500, इसी को उल्टा कर दीजिए 76, 1576। बस इसी को क्या करना है? उल्टा करना है। देखिए 76। अरे तुम लोग एक मत उलट देना जी। बहुत सावधानी से बताना पड़ता है इन सबको, नहीं तो कोई कुछ उलाट देगी। क्या सर बोले थे हम लोग को यहाँ पे पलाट दो इसको, जा युद्ध का माहौल चेंज कर देगी। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब यहाँ अकबर आया युद्ध करने आ गया कौन? अकबर। अब फिर अकबर ने कहा आया? मेवाड़। कहाँ आया? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। उस समय यहाँ के राजा थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। इस समय युद्ध किससे हो गया? महाराणा प्रताप से। किसके लिए? चित्तौड़ के लिए। तो महाराणा प्रताप से क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में बड़ा दिलचस्प चीज हुआ। यह युद्ध होता है हल्दी घाटी नामक जगह पे। कहाँ होता है? हल्दी घाटी। पहाड़ का रंग हल्का पीला था, इसलिए नाम हो गया हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। युद्ध हुआ 1576। ये पहली लड़ाई का ही दूसरा चरण था, हल्दी घाटी का युद्ध। अब इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक और किसकी सेना? अकबर की। एक और अकबर की, और एक और महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था हकीम खान। और दूसरी ओर किसकी सेना थी? दूसरी ओर अकबर की सेना। अब अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह। अब सोचिए, एक और राजा हिंदू, सेनापति मुस्लिम, यहाँ राजा मुस्लिम, सेनापति हिंदू। उस समय का ये युद्ध बहुत भीषण हुआ। और इस युद्ध में ना अकबर की सेना, ये महाराणा प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी और हकीम खान भारी पड़ रहा था। और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे ना, ये कमजोर पड़ रहे थे। और ऐसा लगने लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो अकबर की सेना हार जाएगी। तो अकबर को कूटनीति बहुत अच्छे से पता था। उसने वही हाथी पे अकबर चलता था। राजा युद्ध में हाथी पे चलते थे, तो वो हाथी पे ऊपर ना बढ़िया सा सिंहासन बना होता था, इन सबका चारों ओर से रहता था कि भाला वाला ना आए। तो वैसे ही वो हाथी बैकअप में पीछे रखा था, 10-20 किलोमीटर पीछे, किसी को पता ना चले। और अपनी विशेष सेना की टुकड़ी जो उसके बॉडीगार्ड रहते थे, जैसे मोदी जी चलते हैं तो कैसे ब्लैक कमांडो, SPG आती रहती है। अब युद्ध के मैदान में अकबर की अंगरक्षक आ गए सब। हल्ला हो गया, अरे भैया ये अंगरक्षक तो अकबर के हैं सब।
तू सबको हटाने लगे, हटिए हटिए बादशाह आ रहे हैं। युद्ध के मैदान में बादशाह, हल्ला हो गया, राजा आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, और उसकी हाथी एकदम चल दी युद्ध के मैदान में, एकदम खतरनाक। और उसके ऊपर अकबर था ही नहीं, अकबर किसी और को बैठाया था, और सेनापति तो पूरा मुंह ढक के न रहता था, पता कैसे रहता है, आक्रमण। अब उसकी पूरी सेना देखी कि अरे बाप रे बाप, अकबर आ गया है, युद्ध का माहौल पलट दिया, अकबर की सेना भारी पड़ गई, मैगी नहीं आ गया, मनोबल बढ़ गया। बहुत बड़ा चीज होता है ना मनोबल। तो अकबर ने इसमें अफवाह फैला दिया कि युद्ध के मैदान में कौन आ गया, अकबर, और ये युद्ध कौन जीत गया, अकबर। लेकिन ये युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा ही नहीं। महाराणा प्रताप क्या किए, जब युद्ध में देखे कि इनके बहुत सारे सैनिक और क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इन्होंने कहा कि जब युद्ध में पहला जब लड़ाई लड़ा गया था मेवाड़ का, तो अकबर जो था उदय सिंह से लड़ते लड़ते अकबर वापस कहां चला गया, अकबर वापस कहां चला गया, दिल्ली। तो युद्ध में जब अकबर दिल्ली जा सकता है, तो हम भी मेवाड़ जा सकते हैं, हम भी कहां जा सकते हैं, मेवाड़ जा सकते हैं। तो इन्होंने अपना, इनके घोड़ा का नाम चेतक, घोड़ा का नाम चेतक, चेतक को घुमाए, और उसके बाद दूसरी पहाड़ी से जंप करके दूसरी जगह चले। लेकिन वो लगभग 22-23 फीट का नाला था, वहां पर पहाड़ था, यहां से वहां तक जाना बड़ी मुश्किल था, वहां से उस पर जाना, समझ रहे हैं, 22 फीट यहां से वहां तक है, इतना बड़ा पहाड़ फानेगा कोई कैसे यहाँ पर। तो चेतक का ना एक पैर टूट चुका था, तो तीने पैर पे लड़ रहा था वहां पर, कट, मतलब युद्ध में ना कट गया था, पैरवा टूट गया था उसके पूरा। अब उसके बाद तीने पैर पे लेके चेतक कूद गया महाराणा प्रताप को उस पर, वहां पर। तो वहां पर इसीलिए चेतक की कहानी बहुत है। फिर उधर जाके चेतक को ज्यादा चोट लग गया, जख्मी हो गया, तो चेतक की मृत्यु हो गई थी आगे जाके। जैसे बुके फेराल कैसे वफादार था, तो हर राजा का अपना घोड़ा बहुत वफादार रहता, वहां पर युद्ध के मैदान में ना उसी के लिए रहते। तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीत गया, मतलब कोई नहीं जीता, जीतने के कगार पे पहुंच गया अकबर, महाराणा प्रताप निकल दिए। तो महाराणा प्रताप को कहा गया कि इतिहास आपको क्या कहेगा, आप युद्ध छोड़ के गए थे, कहे कि हम छोड़ के गए, जो अकबर किया था। तो 1567 में जब पहली बार आया था और इनके पिताजी से लड़ा था, तो बताइए तो उस समय क्या कहेगा कोई, युद्ध हमको हार जाए, हम हार के भागे तब ना, बीच में से हम जा रहे हैं, इसका मतलब कौन सी। तो जो अकबर किया वही राणा प्रताप। अकबर मेवाड़ की 2 लड़ाई में कोई निर्णय नहीं निकला,